आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आर में आप मॉड की कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि मॉड क्या चीज़ है। स्टैटिस्टिक्स में मॉड उस नंबर को कहते हैं जो कि आपको ये बताए कि कौन सा डेटा पॉइंट सबसे ज़्यादा दफ़ा अपीयर हो रहा है या रिपीट हो रहा है उस डेटा सेट में। लेट्स से हमारे पास एक सैम्पल डेटा सेट है। इस डेटा सेट को हम एक्स वेरिएबल में लोड करते हैं। ये वेरिएबल का नाम है। यहाँ पे हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं और यहाँ पे हम कॉन्कैटिनेट फंक्शन के थ्रू ये वेक्टर क्रिएट करते हैं जिसमें फिर हम डेटा को लोड करते हैं। ये वेक्टर एक्स वेरिएबल के नाम से हमारे पास सेव हो गया। हम इन्वायरमेंट में जाके इसे चेक कर सकते हैं। देयर आर 21 वैल्यूज़ इन दिस डेटा। अब आप ये देख सकते हैं कि कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे रिपीट हो रही हैं, लाइक 12। अब जब मैंने 12 को हाईलाइट किया, आर ने ऑटोमेटिकली आपके लिए 3 दफ़ा ये वैल्यूज़ हाईलाइट कर दी। और लेट्स से 15 ये नहीं हो रहा। लेट्स से 21 आपके पास 2 टाइम्स हाईलाइट हो रहा है। और मे बी 27 भी आपके पास 2 टाइम्स हाईलाइट हो रहा है। अब आर के अंदर जब आप टाइप करते हैं मॉड और आप उसके अंदर डेटा लोड करते हैं, मॉड फंक्शन को आप जब कंट्रोल एंटर से एग्जीक्यूट करते हैं, ये आपको जस्ट वेक्टर की इंफॉर्मेशन देता है। इधर आपको ये नहीं पता चल रहा कि कौन सा डेटा पॉइंट या कौन सा नंबर मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिपीट हो रहा है। एक और भी हमारे पास फंक्शन होता है टेबल का। उस टेबल फंक्शन को जब हम एक्स वेक्टर के साथ यूज़ करते हैं, अब यहाँ पे क्या हुआ कि इसने हमें ये बताया कि जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो कितनी दफ़ा डेटा में अपीयर हो रही हैं। इसका मतलब यह है, ये हमें बता रहा है कि 12 जो है डेटा पॉइंट विद अ वैल्यू ऑफ 12, ये 3 दफ़ा डेटा में मौजूद है। 21 2 टाइम्स, 27 2 टाइम्स। अच्छा, अब ये भी एक तरीका हो सकता है अगर आपने मॉड फाइंड करना है। अब यहाँ पे 2 तरीके आपके पास हैं। एक तरीका तो ये है आप कोई पैकेज यूज़ कर लें, और दूसरा तरीका ये है कि आप एक खुद फंक्शन इसका बना लें फॉर द मॉड कैलकुलेशन। जहाँ तक फंक्शन खुद टाइप करने की या खुद बनाने की ज़रूरत है, वो हम इस लेवल पे बात नहीं करेंगे। फंक्शन को डिफ़ाइन करने के बारे में हम यहाँ पे एक पैकेज का सहारा लेंगे। हम एक पैकेज इंस्टॉल करेंगे जिस पैकेज को हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पैकेज। फिर हम उस पैकेज को लोड करेंगे और उसके थ्रू फिर मॉड कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, पैकेज को इंस्टॉल करने के 2 तरीके। एक तरीका क्या होता है कि आप यहाँ पे जाइए, इस पेन में जो आपके राइट साइड पे बॉटम में जो पेन है उसमें आप पैकेजेस वाली टैब में जाइए और यहाँ पे टाइप कीजिए इस पैकेज का नाम। इस पैकेज का नाम है DESC टूल्स। आप क्या करेंगे कि आपके पास अगर ये ऑलरेडी इंस्टॉल है तो ये इस तरह विजिबल हो जाएगा। चूँकि मैंने पहले इंस्टॉल किया इसलिए ये इस तरह नज़र आ रहा है, लेकिन आपके केस में चूँकि आपने फ़र्स्ट टाइम इंस्टॉल करना होगा तो आप क्या कीजिए, क्लिक करें इंस्टॉल पे और यहाँ पे यही नाम लिखें DESC टूल्स। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पैकेज आ गया। अब इस पैकेज को आप इंस्टॉल कर लीजिए। जब आप इस पैकेज को इंस्टॉल कर लेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आएगी कि ये पैकेज सक्सेसफुली अनपैक्ड और वो इस लोकेशन पे इंस्टॉल हो गया। वापस आप जाइए, इसे यहाँ से जिस तरह मैंने पहले आपको दिखाई था चेक कीजिए कि क्या ये पैकेज अब आपके पास अवेलेबल है। अब पैकेज तो आपके पास इंस्टॉल हो गया, लेकिन आपने इसे लोड करना है। सेकंड जो स्टेप होता है पैकेज इंस्टॉल करने के बाद, आपने इसे लोड करना है। अब देखिएगा यहाँ पे जैसे ही मैं पैकेज को लोड करूँगा, लोड करने का मतलब है आपने इस चेक बॉक्स को चेक करना है। तो यहाँ पे एक कमांड रन होती है जिसे हम कहते हैं लाइब्रेरी, और ये उसके अंदर पैकेज का नाम होता है। इट मीन्स नाउ पैकेज इज़ इंस्टॉल्ड एंड लोडेड एंड इज़ रेडी टू यूज़। और आखिर में फिर हम उसके थ्रू मॉड की कैलकुलेशन कर लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको स्क्रिप्ट विंडो में ये समझाऊंगा कि अगर आपने पैकेज को खुद इंस्टॉल करना है तो आप उसे स्क्रिप्ट में किस तरह टाइप करेंगे। हम ये करेंगे इंस्टॉल डॉट पैकेजेस और इधर हम टाइप करेंगे उस पैकेज का नाम DESC और टूल्स, और अब हम कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे। मेरे पास यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है कि मैंने ऑलरेडी ये पैकेज इंस्टॉल भी किया हुआ है और लोड भी किया हुआ है। अब मैं आर को कह रहा हूँ कि अब आप इसे अनलोड करें और उसके बाद दोबारा इंस्टॉल करें। उसने आर का सेशन रीस्टार्ट किया और अब आप उसने वही काम जो मैंने आपको पहले इस पेन में
पैकेज इंस्टॉल करते हुए दिखाया था वो उसने कर दिया। अब अगर हमने टाइप करके पैकेज को लोड करना है आर के सेशन में या इन्वायरमेंट में, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे लाइब्रेरी और यहाँ पे हम उस पैकेज का फिर नाम लिखेंगे DESC टूल्स। अब इसे कंट्रोल एंटर प्रेस करें, यहाँ पे ये पैकेज आपका लोड हो गया और ये चेक मार्क भी यहाँ पे आ गया। इसका मतलब है पैकेज इज़ इंस्टॉल्ड एंड इज़ रेडी टू यूज़। इसे हम यहाँ से क्लीन करते हैं कंसोल को। अब हम ये देखते हैं कि अगर हमने मोड कैलकुलेट करना है तो हम किस तरह करेंगे। बाय द वे एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, लेट्स से आप ये चेक करना चाह रहे हैं कि इस पैकेज में क्या क्या कुछ है या इसके अंदर मोड की कमांड किधर अवेलेबल है, तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क और आप टाइप करेंगे पैकेज का नाम। यहाँ पे आपके पास पैकेज का नाम है ये। अब आप इसे कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे, आपके पास इस वाले पेन में, फाइल्स पेन में, हेल्प के अंदर उस पैकेज की कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल होगी। ये आपको बता रहे हैं इस पैकेज का नाम और इसके अंदर क्या क्या आप कर सकते हैं, वो तमाम फंक्शंस जो इसमें अवेलेबल हैं। और आप उसके अंदर फर्दर अगर उस पैकेज के अंदर फाइंड करना चाह रहे हैं मोड को, तो आप ये टाइप करेंगे मोड। तो आप ये देखिएगा यहाँ पे ये आपके पास मोड फंक्शन अवेलेबल है। ये मोड फंक्शन आपको मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यूज़ देगा। अब किस तरह यूज़ करना है, ये इसका सिंटेक्स आपको यहाँ दिया हुआ है। सो इस सूरत में आपने सिंपल लिखना है मोड और यहाँ पे आप टाइप करेंगे एक्स। एक्स क्या है, एक्स आपका वो वेक्टर है जिसके अंदर आपने डेटा लोड किया है। जब आप इसे कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे, आप देख सकते हैं कि आपको सेम वही इंफॉर्मेशन मिल रही है कि 12 जो है डेटा पॉइंट वो 3 टाइम्स अपीयर हो रहा है डेटा के अंदर। अब यहाँ पे तो हमें ये क्लियर चॉइस नज़र आ रही थी कि 12 जो है वो 3 टाइम्स अवेलेबल है। लेट्स से कि आपके पास 12 2 टाइम्स है, आपके पास 21 2 टाइम्स है और आपके पास 27 2 टाइम्स है। सो इस सूरत में आप डेटा को एक दफ़ा दोबारा लोड कीजिए और अगर आप यहाँ पे इस फंक्शन को रन करें तो आपको अब ये बताएगा कि 3 वैल्यूज़ हैं, 12 21 और 27 और हर वैल्यू की फ्रीक्वेंसी 2 है। सो इसका मतलब है ना सिर्फ ये अगर एक वैल्यू मोस्ट ऑफ द टाइम्स अपीयर हो रही है उसकी इन्फॉर्मेशन देगा, और अगर मल्टीपल मॉड्स अवेलेबल हैं उस डेटा में तो आपको उसकी भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो दिस इज़ हाउ यू कैलकुलेट mod in R using descriptive statistics package. Thank you for watching and see you in the next video.